श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल की रैली। 23 विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस का न्योता। रैली के जरिए विपक्षी एकजुटता दिखाने की तैयारी। राहुल गांधी की रैली में खराब मौसम का भी असर है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में उसका आज समापन होगा। 145 दिन की यात्रा, 4000 किलोमीटर। और अब देखिए अब समापन की तरफ। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज 29 जनवरी 2023 को इस यात्रा का समापन होना है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भी आज शेर कश्मीर स्टेडियम में बुलाया गया है विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए। 14 राज्यों से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में पहुंची है, जहां पर उसका समापन होना है। यात्रा का समापन आज श्रीनगर में। और सबसे बड़ी, सबसे अहम बात यह कि इस यात्रा के माध्यम से, इस यात्रा के समापन समारोह के माध्यम से विपक्षी दलों की एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह है कि कौन कौन से चेहरे इस मंच पर होंगे। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय बर्फबारी के बीच बीच शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम चलिए मैं रोक रहा हूं, लौट रहा हूं। अभी प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यात्रा के को लगातार वो भी देख रहे हैं और आज चूंकि समापन है। प्रत्यूष, ओवर टू यू, ओवर टू यू। प्रत्यूष, ओवर टू यू। तस्वीरें मैं आपको यही तस्वीरें रवि आपको दिखाना चाह रहा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी यहां से निकले हैं। गाड़ियों का काफिला उनका यहां से निकल चुका है। कांग्रेस दफ्तर से फ्लैग होस्टिंग के बाद कुछ देर तक अंदर थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, कांग्रेस के एमपीज जो कि कश्मीर स्टेडियम की तरफ। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, ये देखिए स्टेडियम की तरफ। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, ये देखिए किस तरीके से बर्फ जमा लगातार सुबह से, या कहें कि देर रात से यहाँ पर हेवी स्नोफॉल हो रहा है। और सड़क पर आपको 2 से 3 फीट आपको बर्फ जमी हुई आपको नजर आ जाएगी। सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा है, पानी भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे, जो दूर दराज से आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे, वो भी अभी यहाँ पर श्रीनगर में इकट्ठा हैं। उन सबको शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंचना है। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस यूनिट है, यहाँ से लोगों को लेकर उनको शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंचना है। हमने उनसे ही पूछा कि क्या इस मौसम का असर पड़ेगा, क्या इस मौसम का असर पड़ेगा, क्योंकि जो दावा है कि अच्छी खासी संख्या में भीड़ वहां पर जुटेगी। तो उन्होंने कहा कि जब आप कांग्रेस दफ्तर के अंदर आप भीड़ देख रहे हैं तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि शेर कश्मीर स्टेडियम में वहां पर क्या आलम होगा। दरअसल में वहां पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर काफी बहस विवाद हुआ, सुरक्षा को लेकर। तो आज क्या तैयारियां हैं, क्या सिक्योरिटी की गई है, क्या एडिशनल प्रोविजन वहां देखे जा रहे हैं? प्रत्यूष, जब से राहुल गांधी श्रीनगर में है, तब से सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है। राहुल गांधी जब श्रीनगर में एंटर किए थे तभी से ही एक तो रूट का डाइवर्जन, क्योंकि यहां पर कल और आज 2 दिन लगभग दुकानें बंद हैं, ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसकी वजह से जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। उनका घर अगर इस साइड है तो अगर आप समझिए कि ये लेन अगर बंद हो जाती है तो उनको इतना घूम कर आना पड़ता है। और ये सब व्यवस्था कल भी थी और आज भी है, क्योंकि आज शेर कश्मीर में जब प्रोग्राम है स्टेडियम में, उसके बाद आपको ट्रैफिक में जो डाइवर्जन है उसमें छूट मिलेगी, तब जाकर कुछ हद तक दुकानें खुलेंगी। ये देखिए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भैया सर, जयपुर से आए हम। जयपुर से लगातार जुड़े हुए थे? हाँ, महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़े हम। आप तो यहाँ के लग रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से बेमना से आए। बेमना से। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखने आए? बिग फैन सर यार, बिग फैन। यस सर। भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं बिहार से हूँ। यहाँ एकता बनाने के लिए और भारत को संविधान बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये ऐसा होना चाहिए था। और राहुल गांधी इसके लिए कदम उठा लिए। चलिए, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपने देखा। और कुछ लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक बार देखिए रवि, जरा स्नोफॉल की भी तस्वीर आप देख लीजिए। लाल चौक में ये कांग्रेस का दफ्तर और उसके बाहर की ये तस्वीर आप देखिए। लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के बीच यहाँ पर लोगों का काफिला। आप कहां से? मैं सर रोहतक से।
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हरियाणा प्रदेश। रोहतक से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रोहतक से। कर्नाटक से आया मैं। अच्छा, वो मतलब जितने लोग जो चल कर आ रहे थे अभी यहाँ पर रुके हुए हैं या निकले, क्योंकि अब तो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल है, यहाँ से कैसे लोग जाएंगे? मैं इधर ही स्टे करके 2 दिन छोड़ के जाएंगे। अच्छा, 2 दिन वेट करोगे आप? वेट करेंगे। अब शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंच रहे हो आप लोग? अभी पहुंच रहे हैं। हाँ, कितने लोग वहाँ पर जमा होंगे? राहुल गांधी कम से कम 50,000 लोग जमा होंगे। 50,000 लोग? हाँ, जब मौसम देख के लग रहा लोगों को मौसम की परवाह नहीं है। जब राहुल जी मौसम के बगैर चल रहे हैं तो हमें मौसम से, और जो उन्होंने नफरत का बाजार के अंदर मोहब्बत का पैगाम चढ़ा है, ऐसा पैगाम आज तक किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ठीक है प्रत्युष, हम लौटेंगे आपके पास और देखिए इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस यात्रा का समापन हो गया, लेकिन इस बीच बर्फबारी का आनंद लेते हुए दोनों यहां पर इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी, कुछ हल्के फुल्के पल भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और साथ ही प्रियंका भी उनके साथ इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए। इस वक्त कश्मीर में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसके बीच इस यात्रा का समापन हो रहा है और उसी से जुड़ी ये तस्वीर भी सामने आई है, देखिए जरा। को जरा गौर से देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, उसका समापन कश्मीर में हो रहा है और यहां पर जबरदस्त बर्फबारी, ठंड, और उसके बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों बर्फ का लुत्फ लेते हुए। एक तरीके से स्नो गेम जो आम सैलानी खेलते अक्सर जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी होती है, पहुंचते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं, कुछ ऐसा ही दृश्य इसमें भी नजर आ रहा है। प्रत्युष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। प्रत्युष, बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ हल्के फुल्के पल भारत जोड़ो यात्रा के, तो इस बीच जो यात्री हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोग हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, और चूंकि अब आखिरी दिन है तो आखिरी दिन वो किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि कल दोपहर तक या कहेंगे कल शाम तक मौसम बिल्कुल साफ था, उसके बाद रात को बारिश शुरू हुई और देर रात से बर्फबारी शुरू हो रही। अब ये बताइए कि आप लोग अब तक आए हैं यहाँ श्रीनगर में, 1 हफ्ते तक अभी बर्फबारी नहीं हुई थी, अब बर्फबारी, अब तो दिक्कत हो रही होगी जितने भी यात्री हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? तो हम लोग तो अपने रेस्टोरेंट रुके हैं यहाँ पर होटल में। हाँ। लेकिन अब हम लोग जो जाने वाले थे, हाँ। आज का था कि शाम को चलना है, अब कब तक रहेंगे अब देखिए। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं और यहाँ समापन समारोह में आज जो बर्फबारी हो रही है, हाँ। उसमें भी हमारे हौसले बुलंद हैं। हाँ। और क्योंकि हम हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन ये बर्फबारी में क्या रहने का इंतजाम और बाकी सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? अभी हम वैसे ही रहे। हाँ। हमने लॉन्च किया है। हाँ। और हम महाराष्ट्र से आ गए। हाँ ठीक है, वो तो आप बता चुके हैं, 3 बार बता चुके कि महाराष्ट्र से आ रहे। जी हाँ, हौसलों के आगे जो है, हाँ। हमारे हौसलों के आगे जो है बर्फबारी कोई कीमत नहीं रखती है। और हमारे बिल्कुल प्रत्युष, तो वो लोग जो इस यात्रा में साथ यहां तक पहुंचे हैं उनकी हम बातें सुन रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं बर्फबारी के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष आपका इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए।